रुकिए, सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। कहीं सड़क हादसा, कहीं बड़ा सरकारी ऐलान, तो कहीं मौसम ने बदला मिजाज और एक बेटे ने अपने बाप की कर दिया हत्या। सभी लोगों का इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। तो हम आपको इस मामले के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अंत में अगर आप यूपी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरें। उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत, 500 किसानों को मिला 1000 करोड़ रुपए का कर्ज, गांवों में बढ़े रोजगार के अवसर। यूपी में होम गार्ड भर्ती का रास्ता साफ, 400 जवानों की होगी नियुक्ति, एग्जाम और इंटरव्यू की तारीख भी घोषित। टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त हुई योगी सरकार, कार्रवाई के लिए अधिकारियों को मिले कड़े निर्देश। यूपी के 3 जिलों को जोड़ेगी नई रेल लाइन, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण, एक स्टेशन को बनाया जाएगा जंक्शन। प्रदेश में ट्रैफिक जाम से राहत की तैयारी, 9 पुल, 4 फ्लाईओवर और नई सड़कों का होगा निर्माण। यूपी को मिलेगा भव्य रेलवे स्टेशन, 12 प्लेटफॉर्म के साथ रोजाना चलेंगी करीब 100 ट्रेनें। गाजियाबाद में मौसम ने बदला मिजाज, तेज बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना। आज भी बिगड़ा रह सकता है मौसम। वाराणसी से गाजियाबाद के बीच हवाई सफर आसान। शुरू हुई 2 सीधी विमान सेवाएं, आगरा, मेरठ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया ताजा मौसम अपडेट, नोएडा एयरपोर्ट निर्माण में हिंडन एयरपोर्ट से पटना और वाराणसी के लिए रोज मिलेगी फ्लाइट, समय और पैसे दोनों की होगी बचत। यूपी सरकार दे रही युवाओं को बड़ा मौका, 8 शहरों में खुलेंगे फ्री कोचिंग सेंटर, तैयारी होगी आसान। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 43 करोड़ रुपए की सौगात, लाभार्थियों को मिलेगा पक्का और स्थायी मकान। ग्रामीण इलाकों में रोशनी बढ़ाने की तैयारी, गांवों में लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइटें, सुरक्षा भी होगी मजबूत। खराब मौसम को लेकर सरकार अलर्ट, किसानों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश। लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर के बीच सफर हुआ आसान, 16 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हुई शुरू। योगी सरकार के 8 साल में बड़ी उपलब्धि, 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी, 43 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ। ईंट भट्ठा उद्योग में आने वाला है बड़ा बदलाव, प्रदेश में जल्द लागू होगी नई नियमावली। यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार दे रही बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन। नोएडा में फ्लैटेड फैक्ट्री से उद्योगों को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म, छोटे व्यवसायों की रफ्तार बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 61 गांवों की बदलेगी तस्वीर। प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही पर सख्ती, योगी सरकार ने कार्रवाई के कड़े आदेश जारी किए। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को बड़ी राहत, गर्मी की छुट्टियों में पारस्परिक स्थानांतरण की मिलेगी सुविधा। रामपुर इलाके में सुबह 10 बजे से बिजली रहेगी बंद, सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ शुरू। यूपी में शिक्षा मित्रों को मिल सकती है बड़ी राहत, सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी की तैयारी। अनाथ और गरीब परिवारों के लिए सहारा बनी सरकार, कल्याण योजनाओं पर हो रहा बड़ा खर्च। कानपुर में मेट्रो से सफर हुआ आसान, अब बिना जाम के सेंट्रल तक पहुंच सकेंगे लोग। यूपी में पुलिस कर्मियों के खातों में पहुंची ज्यादा सैलरी, अब सरकार करेगी अतिरिक्त रकम की वसूली। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, अब छोटे मोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी छुटकारा। मेरठ में नई टाउनशिप बसाने की तैयारी तेज, यूपी सरकार ने 49 करोड़ रुपए मंजूर किए, 4 गांवों की जमीन खरीदी जाएगी। लखनऊ में बनेगा करीब 170 किलोमीटर लंबा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, साथ ही नया रेलवे स्टेशन भी तैयार होगा। यूपी में शिक्षा मित्रों को मिल सकती है बड़ी राहत, 1 महीने के भीतर वेतन बढ़ाने की तैयारी में योगी सरकार। मेरठ जिले में आधुनिक टाउनशिप बसाने की योजना, 4 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। प्रदेश के 36,000 घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, अधिकारी घर घर पहुंचकर करेंगे प्रक्रिया पूरी। बुलंदशहर में विकास की रफ्तार तेज, करीब 197 करोड़ रुपए से 500 से अधिक सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा विदेशी छात्रों का रुझान, पढ़ाई के लिए लगातार बढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी। किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब हर साल 4,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों का आंदोलन तेज, सरकार से जल्द आदेश जारी करने की मांग।
यूपी के कई जिलों में चकबंदी प्रक्रिया शुरू, किसानों को जमीन से जुड़े कामों में मिलेगी नई सुविधा। प्रदेश में युवाओं के लिए खुशखबरी, 2 लाख नई नौकरियों का ऐलान जल्द कर सकती है योगी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को मिलेगा पक्का घर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम, योगी सरकार दे रही विशेष ट्रेनिंग। वाराणसी में लाखों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी रकम बरामद की। फ्री राशन लेने वालों के लिए जरूरी सूचना, पात्र लाभार्थियों को 31 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर राशन का लाभ रुक सकता है। सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। असंगठित मजदूरों के लिए बड़ी राहत, अब हर महीने 3,500 रुपए की पेंशन देने का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक सुरक्षा कार्ड योजना शुरू की। रेहड़ी, पटरी और छोटे व्यापारियों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आर्ण मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास 2.0 की शुरुआत, पढ़ाई में तकनीक का बढ़ेगा इस्तेमाल। प्रदेश में 5,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक सहायकों की तैनाती की तैयारी। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लागू। स्वयं सहायता समूहों को मिल सकेगी 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश में नया एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी, 6 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। नोएडा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, यात्रियों को मिलेगा नया विकल्प। अयोध्या में राम मंदिर कॉरिडोर के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू। किसानों को बड़ी राहत, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपए की बढ़ोतरी। गन्ना किसानों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ, प्रति क्विंटल 40 रुपए का बोनस भुगतान। प्रदेश में मुफ्त सोलर पंप योजना का विस्तार, 15 लाख किसानों तक पहुंचेगा लाभ। पराली जलाने पर सख्त रोक, सरकार ने नई जैविक खाद योजना लागू की। युवाओं के लिए बड़ा मौका, उत्तर प्रदेश पुलिस में 25,000 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उत्तर प्रदेश में रेलवे का बड़ा कदम, 12 प्रमुख स्टेशनों का आधुनिकीकरण पूरा। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। कानपुर से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा। पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर, महंगाई भत्ता बढ़ाकर 62% किया गया। विधवा महिलाओं को अब अधिक आर्थिक सहारा, प्रतिमाह 1,500 रुपए पेंशन देने का फैसला। दिव्यांग जनों के लिए नई रोजगार नीति लागू, रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ, 35% आरक्षण की व्यवस्था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत, मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, अब छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। 12वीं के बाद शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स अनिवार्य किया गया। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा का विस्तार, 3,000 नई सीटें बढ़ाई गईं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा, ज्यादा परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज का लाभ। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, फिक्स चार्ज में कटौती कर बिल का बोझ कम किया गया। स्मार्ट मीटर व्यवस्था में बदलाव, प्रीपेड सिस्टम को वैकल्पिक बनाया गया। जल जीवन मिशन में बड़ी उपलब्धि, सभी गांवों को कवर कर हर घर नल से जल योजना पूरी हुई। उत्तर प्रदेश में वाटर मेट्रो परियोजना का ट्रायल सफल, जल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में सख्ती, फेस स्कैन अनिवार्य किया गया। बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू। नगर निकाय चुनावों में ई वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट लागू। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज। प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कैबिनेट में मंथन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, बीमा सखी प्लस योजना शुरू, हर महीने 8,000 रुपए तक कमाई का अवसर। नई स्टार्टअप नीति लागू, युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए सब्सिडी मिलेगी। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा देने की योजना। मैनपुरी में किसानों की समस्याओं पर बैठक।
इटावा में पुलिस की सख्ती। औरैया में सड़क हादसे में कई घायल। जालौन में विकास योजनाओं की समीक्षा। झांसी में रेलवे स्टेशन का काम तेज। ललितपुर में किसानों को बीज वितरण। बांदा में जल संरक्षण अभियान। चित्रकूट में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी। महोबा में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा। हमीरपुर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सोनभद्र में खनन पर सख्ती बढ़ी। मिर्जापुर में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना। चंदौली में धान खरीद केंद्रों की जांच। गाजीपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। जौनपुर में बाजारों में भीड़ बढ़ी। वाराणसी में घाटों पर सफाई अभियान। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ में नई मेट्रो लाइन की तैयारी। नोएडा में नई हाउसिंग योजना की घोषणा। गाजियाबाद में ट्रैफिक सुधार अभियान। मेरठ में खेल प्रतियोगिता आयोजित। सहारनपुर में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत। शामली में सड़क निर्माण तेज। बागपत में पुलिस चेकिंग अभियान। बुलंदशहर में स्कूलों की जांच। हापुड़ में बाजारों में सुरक्षा बढ़ी। अमरोहा में चोरी के मामले का खुलासा। संभल में अवैध कब्जे हटाए गए। रामपुर में अस्पतालों की जांच। पीलीभीत में जंगलों में गश्त। बदायूं में सड़क मरम्मत शुरू। शाहजहांपुर में पुलिस की कार्रवाई। बरेली में बाजारों में रौनक। मुरादाबाद में उद्योगों की बैठक। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग की बैठक। मथुरा में मंदिरों में भीड़। आगरा में पर्यटन कारोबार बढ़ा। फिरोजाबाद में उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना। गोरखपुर में रेलवे सुरक्षा बढ़ाई गई। देवरिया में विकास योजनाओं की समीक्षा। बस्ती में स्वास्थ्य शिविर। संत कबीर नगर में सड़क मरम्मत। कुशीनगर में पर्यटन बढ़ा। महाराजगंज में सीमा सुरक्षा कड़ी। सिद्धार्थनगर में किसानों को सहायता। बलरामपुर में विकास कार्य। श्रावस्ती में स्वास्थ्य जांच शिविर। बहराइच में पुलिस की कार्रवाई।